हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी में जितने भी इडियम्स पूछे गए हैं नवंबर 2025 में वो कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लाई ऑन द वॉल। अगर कोई दीवार के पास ही फ्लाई करा जा रहा है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो चुपचाप किसी की बातों को सुनना चाहता है, कि इस तरीके से कि किसी को पता भी ना चले। That means to be able to listen or witness something without getting noticed. नेक्स्ट है wind someone up। इसका मतलब होता है कि किसी को टीज करना या फिर किसी को परेशान करना। rattle someone's cage। इसका मतलब होता है किसी को उकसाना या फिर किसी को परेशान करना। lose your rag का मतलब होता है अपना आपा खो देना। breath down someone's neck। अगर तुम किसी की गर्दन के नीचे बिल्कुल सांस ले रहे हो तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हम उसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। नेक्स्ट है टू टेक द वाइंड आउट ऑफ समवन सेल्स। इसका मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल गिरा देना। टू पेंट द टाउन रेड। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। जब हमने वो सीरीज करी थी अगस्त और सितंबर वाली, उसमें भी देखा था ये रिपीट हुआ था। नेक्स्ट है टू हैव ए मेडिकल ऑपरेशन और सर्जरी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये मीनिंग दिया हुआ है कि टू हैव ए मेडिकल ऑपरेशन और सर्जरी, तो हमें इसके लिए इडियम फाइंड आउट करना था। वो क्या हो जाएगा, गो अंडर द नाइफ। इन स्टिचेस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हंसना। ग्रीन अराउंड द गिल्स। इसका मतलब होता है कि बीमार दिखना। जॉइंट एट द हिप। इसका मतलब होता है कि किसी के बहुत ज्यादा क्लोज होना। राइड एन एलिफेंट टू कैच अ ग्रास ऑफर। इसका मतलब होता है कि कोई छोटी से काम के लिए हम एक बड़ी सी चीज का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोटे से काम के लिए बड़ी चीज का यूज करना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यूज ए स्लेज हैमर टू क्रैक ए नट। नेक्स्ट है हमारे पास चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, और ये एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे सिमिलर हैं, किसी के सिमिलर होना, बीइंग सिमिलर इन बिहेवियर में सिमिलर होना, या फिर एक्शंस में टू वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के जैसे। तो इसका मतलब होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चॉक एंड चीज। अब चौक जो है और चीज क्या है, ये क्या है, दोनों चीजें एकदम एक दूसरे से बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। तो दो चीजें अगर आपस में डिफरेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं चौक एंड चीज। नेक्स्ट है हमारे पास पुशिंग अप डेजीज। इसका मतलब होता है डैड, टू बी डैड। टू हैव अ बी इन वंस बोनेट। इसका मतलब होता है कि किसी एक बात को लेकर दिमाग में उसी के बारे में लगातार चिंता करते रहना। मतलब किसी को लेकर ओबेस्ड या प्री ऑक्यूपाइड हो जाना विद समथिंग सो मच दैट यू कीप टॉकिंग अबाउट इट। मतलब किसी को लेकर इतना ज्यादा ओबेस्ड हो जाना कि आप उसी के बारे में ही बातें करते जा रहे हो। ये भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टू हैव अ बी इन वंस बॉनेट। बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है कि घुमा फिरा के बातें करना, मतलब जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास अप टू स्नफ, या फिर द बीज नीज, या फिर टू कट द मस्टर्ड। इन तीनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है इसका मतलब कि हाई क्वालिटी दैट मीट्स द सेट स्टैंडर्ड्स। मतलब एक स्टैंडर्ड बना रखे हैं हाई क्वालिटी को मीट करने के लिए। तो इस चाहे तो अप टू स्नफ लिखा हो, चाहे बीज नीज लिखा हो, या टू कट द मस्टर्ड लिखा हो, तो इन सब का मीनिंग सेम हो जाएगा। तो ये मैंने तीनों एक साथ क्लब करके लिख दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट है ऑफ द कफ। इसका मतलब होता है समथिंग डन स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग। इसका मतलब है ऑफ द कफ, मतलब बिना किसी प्लानिंग के एकदम से कर देना। बी नी हाई टू अ ग्रास ऑफर। इसका मतलब होता है कि वेरी यंग या फिर स्मॉल चाइल्ड को बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल चाइल्ड होता है उसको बोलते हैं बी नी हाई टू अ ग्रास ऑफर। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोइंग आउट द बेबी विद द बाथ वाटर। इसका मतलब है कि बात मतलब जो नहाने का जो पानी था, वो बात जो वाटर था उसके साथ हमने उस बेबी को भी फेंक दिया। इसका मतलब है कि डिस्कार्डिंग समथिंग वैल्यूएबल अलोंग विद द अननेसेसरी। मतलब हम किसी जरूरी चीज को भी निग्लेक्ट कर रहे हैं उन चीजों के साथ जो हमारे लिए जरूरी नहीं थी। नेक्स्ट है हमारे पास बेब इन द वुड्स। बेब इन द वुड्स का मतलब होता है, वुड्स का मतलब होता है कि कोई बहुत ही इनोसेंट और नेव पर्सन है, मतलब बहुत ही ज्यादा इनोसेंट पर्सन को बोलता है। नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न। अगर हम बुल को उसके
सींगों से पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। टू बी ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट में होना, सस्पेंस ऑफ और एंजाइटी अवेटिंग एन आउटकम। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि जैसे ये बीन्स है, बीन्स में से अगर हम इसको ओपन कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी की इंफॉर्मेशन को रिवील करना। हुक लाइन एंड सिंकर, इसका मतलब होता है बिना किसी हेजिटेशन के या रिजर्वेशन के। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। टू पुल समवन्स लैग, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। इन द फास्ट लेन, इसका मतलब होता है कि लाइफ को जी रहे हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ। टू स्टील समवन्स थंडर का मतलब होता है किसी की अचीवमेंट को अपने नाम से बताना, मतलब टू ओवर शेडो समवन्स अचीवमेंट्स। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि टू डाई वाइल इन सर्विस। टू गेट वंस डक्स इन अ रो, इसका मतलब होता है कि टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, मतलब जो होने वाला है उसके लिए पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहना। प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है किसी से आर्ग्यू करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अप अ क्रिक विदाउट अ पैडल, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अनलकी सिचुएशन में होना। टू गो डाउन इन फ्लेम्स, इसका मतलब होता है फेल हो जाना। प्ले इट बाय ईयर, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के किसी चीज को स्टार्ट करना। पालसी वॉलसी का मतलब होता है फ्रेंडली इन अ वे दैट इज नॉट प्रॉपर और सिंसियर। नेक्स्ट है कट द मस्टर्ड, इसका मतलब होता है कम अप टू एक्सपेक्टेशंस। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब होता है अपने आपे को खो देना अचानक से। सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, अगर हमें टनल के बिल्कुल एंड में भी लाइट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि कुछ सक्सेस की हमें होप है, कि मतलब कुछ सक्सेस दिख रही है, उसके चांसेस है। स्नग एज ए बग इन अ रग, इसका मतलब होता है वार्म और कोजी फील करना। रेसल विद द डेविल, इसका मतलब होता है कि टू स्ट्रगल विद अ मोरल डायलेमा और टेम्पटेशन के साथ स्ट्रगल करना। प्ले सेकंड फिडल, इसका मतलब अगर हम सेकंड फिडल प्ले करें इसका मतलब है कि वो एक सबऑर्डिनेट पोजीशन पर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।